हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम AEC इंग्लिश का यूनिट 2 कर रहे हैं। यूनिट 1 हम ऑलरेडी कर लिए हैं, तो एक बार जाके आप लोग ज़रूर चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 में पहला है हमारे पास लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? तो इसमें आपको लिखना है क्या, कम्युनिकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट व्हाट वी से, यानी कम्युनिकेशन वो नहीं है जो हम कहना चाहते हैं, बट हाउ वी से, यानी कैसे हम कहना चाहते हैं। दोनों शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। कम्युनिकेशन वह नहीं है जो हम कह रहे हैं, कम्युनिकेशन में बताता है कि हम कैसे कहेंगे। ओके, भाषा तो बहुत सारा है हमारे पास, बहुत सारा भाषा है, लेकिन तरीका तो है ना। जैसे हम लोग ऑफिस में एक अलग लेवल का बात करते हैं, सर के साथ एक अलग लेवल का बात करते हैं, लेकिन आप लोग दोस्त के साथ कैसा बात करते हैं, तो यही कम्युनिकेशन हुआ। ओके, यानी बात करने का जो तरीका होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, इतना अगर आप लोग को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा। ओके, हाउ वी से इट एंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट अकर, यानी किस कॉन्टेक्स्ट में हम कैसा बात करेंगे, दोस्त के साथ कैसा बात करेंगे, ऑफिस में कैसा बात करेंगे, ये हमें कम्युनिकेशन सिखाता है। दिस यूनिट जो हमारा यूनिट 2 है, इस यूनिट में हम एक्सप्लोर करेंगे द वेरियस फॉर्म, वो बहुत सारे तरीकों का और लेवल्स का एंड बैरियर्स का, दैट डिफाइंड ह्यूमन इंटरेक्शन। ह्यूमन इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, जुड़ाव। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, जुड़ाव, जिससे ह्यूमन जुड़े हो। ह्यूमन का मतलब मनुष्य। ओके, चलिए यहाँ हमारे पास है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जो हम लोग मुंह से बोलते हैं। दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वर्ड। वर्बल कम्युनिकेशन में हम इन्वॉल्व क्या करते हैं, वर्ड्स का करते हैं, शब्दों का करते हैं, रेदर स्पोकन। ओके, वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड का यूज़ करते हैं और उसका हम स्पोकन उच्चारण करते हैं और उसको लिखते हैं, यानी वर्ड जो है इसका हम उच्चारण भी करते हैं और लिखते भी हैं। और शेयर इन्फॉर्मेशन। ओके, किस लिए, शेयर इन्फॉर्मेशन के लिए। वर्ड का हम यूज़ करते हैं बोलने के लिए और लिखने के लिए, किस लिए, इन्फॉर्मेशन लोग देने के लिए, शेयर करने के लिए। ओके, इसमें हमारा पहला है स्पोकन। स्पोकन मतलब मुंह से बोलना, स्पोकन मतलब मुंह से बोलना। फोकस ऑन पिच, वॉल्यूम, स्पीड एंड क्लियरिटी। जो हम लोग मुंह से बोलते हैं, इसमें हम एक चीज़ का फोकस करते हैं, उसमें एक अच्छा खासा पिच होना चाहिए, एक वॉल्यूम होना चाहिए। हम इतना आवाज़ में बोले कि लोगों तक वो शब्द पहुंच सके, एक स्पीड में बोले ताकि लोगों को समझ में आए, एक क्लियरिटी शब्द निकालें ताकि उसको समझ में आए कि हाँ ये बंदा क्या कहना चाहता है। हम लोग ऐसा बोल के पार हो गए, उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो ये क्लियरिटी नहीं हुआ, क्लियरिटी होना चाहिए। इट अलाउज फॉर इमीडिएट फीडबैक। जैसे कि आप अपने दोस्त से बात करते हैं, या आपका दोस्त चंगू हुआ और या आप मंगू हुए। ओके, चंगू और मंगू, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। ओके, या फिर आपका दोस्त आपसे बात कर रहा है, तो जैसे ही आप अपने दोस्त को बताएं कि आज हम जाएंगे मेला घूमने के लिए, तो आप बोले कहाँ, तो ये जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है कहाँ, ये हमें स्पोकन कम्युनिकेशन में देखने को मिलता है। इसमें जो हमारा फीडबैक आता है ये इमीडिएट आता है, तुरंत आता है। ओके, एंड इमोशनल कनेक्शन होता है, और एक इमोशनल इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, कनेक्शन देखने को मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से निवेदन है, कृपया करके आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा चैनल 1000 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी अचीव कर सके। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, बोकारो से कि धनबाद से। ओके, ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट कहाँ कहाँ से हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक रिटर्न जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, इसमें जो फीडबैक अभी हमने देखा कि जब हम अपने दोस्त से बात करते हैं तो फीडबैक तुरंत आता है कि हम जा रहे हैं घूमने, वो बोल रहा है कहाँ, कब आ रहे हो, आ जा रहा हूँ। ये जो चीज़ है ये फीडबैक हुआ है, और ये हमें स्पोकन में देखने को मिलता है। लेकिन याद कीजिए, जब आप क्लास 10th में थे और आप अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखे थे मतलब लिख के आप जो भेजे थे, तो
क्या उसका आपको कभी फीडबैक मिला है कि लिख के वो बताया है कि तुम बुखार हो तो क्यों छुट्टी ले रहे हो इतना दिनों का, आया कभी? नहीं ना। तो रिटर्न जो हमारा कम्युनिकेशन होता है इसमें फीडबैक बहुत ही कम आपको मिलता है। ओके, इसमें हमारा प्रोवाइड्स अ परमानेंट रिकॉर्ड। ओके, अच्छा वो आप लोग को लेटर क्यों लिख के मांगता था पता है? ताकि उसके पास एक परमानेंट रिकॉर्ड रहे। समझ में आया कि स्कूल वाले आप लोग को छुट्टी देने पर क्यों बोलता था कि एक लेटर लिख के लाओ? ताकि उसके पास एक परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ ये बच्चा जो है ये इतना बजे छुट्टी लेके घर चल गया, वो बुखार था। ओके, जो रिटर्न है, इट रिक्वायर केयरफुल अटेंशन टू ग्रामर। ओके, जब आप लिखिएगा तो आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, आपका टोन अच्छा होना चाहिए। ओके, एज द रिसीवर कैन नॉट रिले ऑन योर वॉइस फॉर कॉन्टेक्स्ट। ओके, ताकि वो जो है आपका ग्रामर को देखकर, आपका स्ट्रक्चर को देखकर और आपका टोन को देखकर समझ पाए कि हाँ ये अच्छा आदमी है, मतलब अच्छा है। ओके, इतना याद रखिए। ओके, ज़्यादा याद नहीं रखना कि ये रिटर्न जो है हमारा, जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है ये एक परमानेंट रिकॉर्ड के लिए होता है। और इसमें हमें क्या चीज़ फॉलो करना होता है? एक ग्रामर का रूल फॉलो करना होता है, स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। ओके, इतना आपको याद रखना है। इस मैप में आपका घर कहाँ है बताइए? धनबाद में कि बोकारो में? अगर बोकारो में है तो किस गांव में, धनबाद में है तो किस गांव में है, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। उसके बाद है हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें ऑफन का मतलब होता है बार बार। ऑफन का मतलब ये देखिए, ऑफ्टन नहीं पढ़िएगा, इसको हम ऑफन पढ़ेंगे। ऑफन मोर केयरफुल देन वर्ड। नॉन वर्बल जो हम लोग है इसमें हम एकदम पावरफुल रहते हैं। ओके, पावरफुल रहते हैं ताकि जो हम उसको कहना चाहते हैं उसको अच्छा से समझा पाएँ। क्योंकि इसमें हम तो शब्दों का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बोल तो नहीं रहे हैं, साउंड का तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लिख रहे हैं। ओके, ये मोर पावरफुल होता है देन वर्ड्स। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग एल्स दैट कन्वे मीनिंग। तो इसमें हम इन चीज़ों का भरपूर यूज़ करते हैं, जैसे KINESICE, इसको हम क्या पढ़ेंगे? किनेंसिक। क्या किनेंसिक मतलब क्या होता है? एक बॉडी मोमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास एक गस्चर का यूज़ करते हैं। गस्चर मतलब होता है इशारा। एंड एक फेशियल एक्सप्रेशन होता है, जैसे हमारे पास एक इमोजी है तो ये हैप्पी वाला इमोजी है, और एक हमारे पास इमोजी है जो कि सैड वाला इमोजी है। तो ये हमारा फेशियल एक्सप्रेशन को देख के पता लग जाता है कि हाँ वो बंदा अभी कैसा है। उसके बाद हमारे पास प्रोजेमिक्स। इसका मतलब क्या होता है? द यूज़ ऑफ स्पेस, यानी आप यहाँ पे है और आपका दोस्त यहाँ पे है और काफ़ी दूर होकर आप लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेमिक्स। द यूज़ ऑफ स्पेस एंड डिस्टेंस ड्यूरिंग इंटरेक्शन, जब आप लोग बात कर रहे हैं तो एक डिस्टेंस आप लोग के बीच होता है। उसके बाद हमारे पास हैप्टिक्स जो होता है ये होता है कम्युनिकेशन थ्रू टच। ओके, जब आप लोग छू के कोई बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं क्या? हैप्टिक थ्रू टच। उसके बाद है हमारे पास क्रोनेमिक्स का मतलब द यूज़ ऑफ टाइम। ओके, इसमें एक बहुत ही ज़्यादा टाइम लिया जाता है बातचीत करने के लिए। जैसे हमारा राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति से बात करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा समय लेना पड़ेगा, तो यूज़ ऑफ टाइम। ओके, उसके बाद हमारे पास अपीयरेंस मतलब होता है दिखना। ओके, अपीयरेंस मतलब होता है दिखना। हाउ वन एड्रेस का मतलब होता है क्या? जैसे प्रधानमंत्री आके लोगों के सामने भाषण देता है तो उसको हम एड्रेस कहेंगे। ओके, एड्रेस एंड कैरीज देमसेल्फ। कैरीज यानी ढोता है क्या? देमसेल्फ उसको धोता है, ढोता है। ओके, कैरीज। ओके, तो उतना आपको याद नहीं रखना है। हाउ वन एड्रेस यानी बहुत सारे लोगों के बीच वो कैसे आके बात कर रहा है। ओके, अगला है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हमारा पर्सनल, सोशल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन आता है। पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या आता है?
इनफॉर्मल आप लोग समझते हैं। इनफॉर्मल मतलब जैसा मन चाहे वैसा हम लोग बात करते हैं, कोई तरीका नहीं बात करने का, कोई मैनर नहीं। जिस प्रकार हम लोग टीचर से बात करते हैं या फिर बैंक में बात करते हैं, कोई ऑफिसर से बात करते हैं, तो कोई तरीका नहीं होता है बात करने का फॉर्मल में। इसमें हमें इनफॉर्मल एंड इमोशनल ड्राइवन देखने को मिलता है। अकर्स बिटवीन फैमिली और फ्रेंड, जो हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, ये फैमिली और फ्रेंड के बीच जब हम लोग बात करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, पर्सनल कम्युनिकेशन। वेयर द लैंग्वेज इज रिलैक्स्ड एंड ऑफन यूजेज स्लैंग और प्राइवेट शॉर्ट हैंड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सोशल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद इन ए कम्युनिटी और पीर ग्रुप। जब हम लोग एक कम्युनिटी, एक समुदाय में बातचीत करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, सोशल कम्युनिकेशन। इट फॉलो सर्टेन सोशल नॉर्म्स, इसमें हम लोग कुछ नियम कानून का यूज़ करते हैं। एंड इटिक्वेट्स, बट लेकिन इसमें हम रिमेन रिलेटिव इनफॉर्मल, लेकिन इसके बाद भी इतना हम नियम कानून इसमें हम फॉलो करते हैं सोशल कम्युनिकेशन में, इसके बाद भी ये हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है। ओके, तो हमारा जो सोशल कम्युनिकेशन है ये एक प्रकार का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी हम कह सकते हैं। इसमें कुछ नॉर्म्स का, कुछ नियम कानून का यूज़ हम करते हैं, फिर भी ये हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। उसके बाद हमारे पास बिजनेस या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ये हाईली यानी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। इट फोकस ऑन क्लियरिटी, ब्रेविटी एंड प्रोफेशनलिज्म। द गोल इज़ यूजुअली टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल टास्क। ओके, तो जब हम लोग किसी सर से बात करते हैं, कहीं ऑफिसर से बात करते हैं या बैंक में हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। अब आइए देखते हैं लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कितने चरण हैं, कितने लेवल्स मतलब होता है स्तर। ओके, तो लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कम्युनिकेशन इज़ कैटेगराइज बाय द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, यानी कितने प्रकार के उसमें आदमी जुड़े हुए हैं। एंड द नेचर ऑफ द इंट्रैक्शन यानी जुड़ाव। तो इसमें से पहला हमारे पास इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें हमें केवल अपने से बात करने का मतलब, केवल अपने से जो बात करते हैं उसको हम कहते हैं क्या, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन दैट हैपन्स विद इन योर सेल्फ, यानी स्वयं से जो बात होता है। दिस इंक्लूड्स सेल्फ टॉक मतलब बात करना, टॉक। ओके, उसके बाद हमारे पास विजुअलाइजेशन एंड मेमोरी, जैसे कोई मेमोरी पुराना याद हुआ कि हाँ ये हुआ तो ये अपने से बात कर रहे हैं। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने आप को जागरूक करने का ये एक क्या होता है, फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन मतलब एक हथियार होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सचेंज करते हैं बिटवीन टू पीपल्स के बीच। जब हम दो लोगों के बीच बात करते हैं, यानी मैं और एक मेरा दोस्त, जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे क्या, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व अ हाई डिग्री ऑफ इंटीमेसी एंड इमीडिएट फीडबैक। जब अपने दोस्त से बात करते हैं तो आपको तुरंत हूँ हाँ मिलता है कि नहीं मिलता है। जब आप बोलते हैं अपने दोस्त से कि कौन सा नया फ़ोन ख़रीदा है तो वो बोलता है आईफोन लिए हैं, तो जो ये आईफोन शब्द आपका दोस्त निकाला है तो ये आपका क्या हुआ, फीडबैक हुआ। ओके, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हमें इमीडिएट तुरंत फीडबैक मिलता है, इसको याद रखिएगा। और इसमें केवल दो ही व्यक्ति होते हैं। उसके बाद हमारे पास ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें मोर पीपल के साथ हम लोग बात करते हैं, मोर यानी ज़्यादा पीपल के साथ। इंटरेक्शन अमंग 3 और मोर पीपल्स परसुइंग अ कॉमन गोल। ओके, एक कॉमन गोल के साथ हम लोग बात करते हैं। दिस इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स डायनेमिक एंड लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ओके, तो हम लोग ग्रुप कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, किसी लीडरशिप में करता है या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है
उस समय करते हैं, या फिर कोई कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है कि गांव का मंदिर बनाना है। तो इस प्रकार का जब चीज़ होता है तो हम लोग जो बात करते हैं उसको कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन तो हम लोग कर रहे हैं, बट इसमें हमें एक बैरियर भी देखने को मिलता है। जब हम लोग बात करते हैं तो बाहर का साउंड जो आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैरियर। ओके, और स्ट्रेटेजी यानी तरीका। तो बैरियर्स इसमें आइए देखते हैं। इवन विथ द बेस्ट इंटेंशन। ओके, हम लोग एकदम बेस्ट इंटेंशन से, अच्छा मोटिव से हम लोग बात कर रहे थे। ओके, कि गांव का मंदिर बनाएंगे, लेकिन डीजे बज रहा है। तो ये जो डीजे बज रहा है यही आपका बैरियर हुआ। ओके, तो इवन विथ द बेस्ट इंटेंशन कम्युनिकेशन ऑफन फेल। जब डीजे बजता है तो हमारा जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है, ये फेल हो जाता है ड्यू टू नॉइज़ एंड बैरियर्स। नॉइज़ यानी शोर शराबा के चलते ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो कॉमन बैरियर हमें कौन कौन सा देखने को मिलता है? जो बैरियर शब्द यहाँ यूज़ हुआ है, तो आखिर वो कौन कौन सा बैरियर है जिसके कारण हमारा कम्युनिकेशन फेल हो जाता है? तो इसमें से एक है सेमेंटिक बैरियर। क्या? सेमेंटिक बैरियर। सेमेंटिक बैरियर क्या होता है? डिफरेंस इन लैंग्वेज। जैसे मैं आप लोग को हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, बट आप लोग को इंग्लिश समझ में आता है, तो ये क्या है? डिफरेंस इन लैंग्वेज। ओके, तो डिफरेंस इन लैंग्वेज समझ गए कि जब मैं आप लोग को दूसरा भाषा में पढ़ा रहा हूँ और आपको दूसरा भाषा समझ में आए, तो उसको हम लोग सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। या फिर आप लोग कोई डबल मीनिंग समझते हैं कि जैसे मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कार, और कार का मतलब आप लोग कुछ दूसरा चीज़ समझ रहे हैं, तो ये आपका डबल मीनिंग हुआ। और ये जो डबल मीनिंग है ये सिमेंटिक बैरियर में आता है। उसके बाद हमारे पास साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर जैसे हम आपको समझा रहे हैं कि आज आपका ये क्वेश्चन आएगा और आपका ध्यान दूसर कहीं है। ओके, तो इसको हम एक साइकोलॉजिकल बैरियर कहेंगे। साइकोलॉजिकल बैरियर क्यों आता है? स्ट्रेस के कारण, एंगर, जब आप गुस्सा होकर पढ़ाई करते हैं। ओके, उसके बाद प्रीजुडिस मतलब आपको पहले से ही पता है कि ये तो अच्छा से पढ़ाएगा नहीं, फिर भी चलो पढ़ लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्री यानी पहले से, जुडिस यानी जज करना। और लैक ऑफ ट्रस्ट यानी आपको अगर भरोसा नहीं है किसी के ऊपर, फिर भी आप उससे बातचीत कर रहे हैं, तो इस प्रकार का जो बैरियर होता है इसको हम कहते हैं क्या? साइकोलॉजिकल बैरियर। अगला हमारे पास फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में हमारा डिस्टेंस आता है। जैसे कि आप यहाँ पे है, आपका दोस्त दिल्ली में है और आप बात कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार का फिजिकल बैरियर हुआ। उसके बाद लाउड बैकग्राउंड नॉइज़, एकदम डीजे बज रहा है शोर शराबा वाला। उसके बाद पुअर टेक्निकल इक्विपमेंट। जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ मोबाइल से और आप लोग को अच्छा सा समझ में नहीं आ रहा है, डिजिटल नहीं है, थोड़ा सा झिलझिला रहा है, यानी ब्लर हो रहा है। ओके, तो पुअर टेक्निकल इक्विपमेंट के कारण जो बैरियर यानी आपको समझ में नहीं आता है, उसको हम कहेंगे फिजिकल बैरियर। दोस्तों, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो कृपया करके हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म होते होते मैं अपने चैनल पर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहता हूँ। तो फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें कॉमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो बोकारो से देख रहे हैं या फिर धनबाद से देख रहे हैं। एक बार ज़रूर आप कॉमेंट करके हमें बताइएगा। ओके, चलिए अगला है हमारे पास कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर मतलब डिफरेंट ट्रेडिशनल। जैसे कि अभी सब डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहा है और मैं आपको मोबाइल में पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक क्या हुआ? हमारा डिफरेंट ट्रेडिशनल हुआ। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज मीनिंग हुआ। ओके, और हमारा वैल्यूज़ हुआ। तो ये हमारा क्या आता है? कल्चरल बैरियर में आता है। अब स्ट्रेटेजी मतलब कम्युनिकेशन का तरीका क्या है? तो इसमें हमें एक्टिव लिस्टेनिंग यानी जो सुनने वाला है उसको एकदम फुल अटेंशन से सुनना होगा। ओके, और एकदम समरी करना होगा। समरी मतलब छोटा करके उसको समझाना होगा। और आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। जब मैं आप लोग से ये क्वेश्चन करता हूँ तो ये क्या है? आस्किंग क्लैरिफाइंग क्वेश्चन। ओके, तो यही एक गुड कम्युनिकेशन का संकेत हुआ। बट आप लोग जो कि सपोर्ट करते नहीं हैं, कुछ भेजते नहीं हैं कमेंट में। अच्छा, कमेंट में आप लोग 7S लिख दीजिए, तो 7CS, ताकि पता चलेगा कि दोस्त लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। ओके, उसके बाद है दोस्तों हमारा द 7CS। इसमें एंश्योर करते हैं। एंश्योर मतलब ये
मतलब सिद्ध करते हैं या फिर इंश्योर करना मतलब मान के चलते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो हमारा क्लियर हो, कंसाइज हो, कंक्रीट हो, करेक्ट हो, कोहेरेंट हो, कंप्लीट हो एंड कॉर्टेयस हो। ओके, तो कुछ कुछ ऐसा शब्द आपको देखने को मिलेगा जिसका उच्चारण आप लोग एक बार में नहीं कर पाते हैं। तो देखिए हमारे पास 7 जो सी है, अगर इसका हम लोग ध्यान रखेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन एक अच्छा तरीक़ा से हो सकता है। उसके बाद हमारे पास फीडबैक लूप। जब तक मैं आप लोग को एक लूप में नहीं फंसाता हूँ तब तक जो कि कम्युनिकेशन है वो अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं आप लोग को सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूं और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वो कम्युनिकेशन फिर फेल हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, ताकि पता चले कि हाँ दोस्त लोग का फीडबैक उधर से आ रहा है। तो ये फीडबैक ही है जो मैं आप लोग को रोज़ करने के लिए बोलता हूँ। तो ऑलवेज सीक कन्फर्मेशन दैट द मैसेज वाज अंडरस्टूड एज इंटेंडेंट। इंटेंडेंट कौन होता है? आप, जिसके पास ये मैसेज पहुंच रहा है वो होता है इंटेंडेंट, ओके। और अंत में हमारे पास एम्पैथी मतलब सहानुभूति होता है। एम्पैथी, अंडरस्टैंड द रिसीवर मतलब आप लोग, रिसीवर्स, ओके। पर्सपेक्टिव एंड इमोशनल स्टेट, यानी जब तक मैं आप लोग के पर्सपेक्टिव को नहीं समझूंगा, आप लोग के इमोशनल को नहीं समझूंगा, तब तक वीडियो बनाना मेरे लिए व्यर्थ है। जैसे कि आप लोग का कल एग्ज़ाम है इंग्लिश का, इसीलिए मैं आप लोग के बीच ये वीडियो लेके आया हूँ। तो मैं आप लोग का एम्पैथी को समझ रहा हूँ, इमोशनल को समझ रहा हूँ, फिर मैं आप लोग के बीच ये वीडियो लेके आया हूँ। तो इसी के साथ हमारा जो कि यूनिट 2 आप लोग के बीच ख़त्म हो गया है। अब मैं यूनिट 3 का वीडियो जल्द ही बनाऊँगा, कुछ ही मिनटों में बनाऊँगा। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए इसका पीडीएफ आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल से। आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक बार मैं याद दिला देता हूँ, ये जो हमारा चैनल है स्पेशल BBMKU वाले छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आप कृपया करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप सबके लिए इस प्रकार का ढेर सारा कंटेंट वीडियो लेकर आ पाऊँ। ओके, तो वीडियो जो कि हमारा समाप्त हो गया है, अब टेलीग्राम में चलते हैं और वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे PDF इसका डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है BBMKU हब। नीचे आपको देखने को मिल रहा है AAC इंग्लिश सेमेस्टर 1 PDF। इस PDF को आप लोग डाउनलोड कीजिए और फटाफट रिवीजन कर लीजिए ताकि आप लोग का रिवीजन अच्छा हो पाए, ओके। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के बीच नोटिफिकेशन पहुँच सके। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।